ये जो अग्निपथ और अग्निवीर के नाम से एक नया एजेंडा बीजेपी के अंदर की सरकार लेकर के आई है। पहले भी एक ऐसा एजेंडा लेकर के आई थी जिसमें देश का किसान जो था उसको 1 वर्ष तक लगातार सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ा। जो 3 कृषि के कानून, काले कानून बनाए थे, वो भी इसी तरह थोपे गए थे। अगर उनको भी पहले पार्लियामेंट में लाकर के डिस्कस किया जाता, उस पर भी पहले पूरे देश में चर्चा कराई जाती, तो हो सकता है किसान को इतना लंबा चौड़ा आंदोलन करने की जरूरत ना पड़ती। आज भी ये इस तरह का कानून लेकर के आए। पहले इन्होंने इस देश के किसान को परेशान किया। बीजेपी ने केवल इसलिए लेकर के आई कि वो देखना चाहती थी इस देश का किसान सरकार के अगर कोई गलत निर्णय है तो उनके खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई लड़ सकती है, शायद ये देखना चाहते हैं। और उनको इस बात का फिर एहसास भी हो गया कि किसान दबने वाला नहीं है। किसान ने सरकार की एक तरह से जो बेकायदगियां थी उसके लिए उसको मजबूर कर दिया। आज इन्होंने जवान के साथ छेड़खानी करी। आज इस देश के जवान को कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि तुम जो मर्जी निर्णय कर लोगे, क्या जवान तुम्हारी हर बात को मान लेगा क्या? ये बहुत गलत प्रथा है। अगर देश की सीमाओं की पहरेदारी करने वाले लोग 4 साल के लिए ठेके पे भर्ती किए जाएंगे तो फिर मान के चलो जिस किसी को एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, जो कोई भी एक्स सर्विसमैन के बाद जो फैसिलिटीज़ है वो उसको नहीं मिलेगी, तो वो जा कर के पेंशन ना मिले या उसको मेडिकल की कोई फैसिलिटी ना मिले, उसके परिवार के पीछे कोई सहायता करने वाला ना हो, तो फिर वो ये मान के चलो कभी भी देश की सीमाओं पे खड़ा होकर के दुश्मन के सामने लड़ाई नहीं लड़ सकता। 4 साल में कोई भी फौजी की ट्रेनिंग नहीं हो सकती। फौज के अंदर वो सोल्जर जाकर के लड़ाई लड़ते हैं जिनको 7-7, 8-8, 10-10 वर्ष फौज में भर्ती हुए होते हैं। हमेशा जो भी कोई फोर्सेज है, चाहे हमारी पुलिस की फोर्स है, चाहे कोई सीआरपीएफ की है, आपके बीएसएफ की है या आपकी फौज की कोई है, उनकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। हर किसी की 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद कोई ना कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग जो आती है और वो फिर उस ट्रेनिंग को करके कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे जाकर के खड़े होते हैं जहां वो युद्ध जीतने लायक हो जाए। आज अमेरिका की हालत देख लो, आज आप रशिया की हालत देख लो। जिस अमेरिका ने इस तरह की प्रपोजल बनाई थी, आज किसी भी मुल्क में लड़ने के लिए गए उनको वापसी करनी पड़ी। आज रशिया पिछले 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया जिसकी फौज बहुत ताकतवर मानी जाती थी, आज उस रशिया को भी है वहीं खड़ा रहना पड़ गया। ये हमारी फौज को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के कानून इस देश में बढ़े, इस तरह से युवा पीढ़ी की अनदेखी हो, इस तरह से नौजवान के साथ विश्वासघात हो, इस तरह से नौजवान को एजिटेशन करने पे मजबूर करे। हमने सबसे पहले इस बात का विरोध किया। आज भी महामहिम को यही लिख करके दे करके आए हैं कि आपके अंदर की सरकार से हमारी भावनाएं पहुंचाओ, वरना अन्यथा इसको नहीं रोका गया जल्दी तो हो सकता है कि नौजवान जो है, इस नौजवान के साथ छेड़खानी एक बार इंदिरा गांधी ने करी थी, एमरजेंसी लगा करके पीछे छुड़ाना पड़ा था, और उससे भी बदतर हालात इस देश के हो सकते हैं। समय रहते देश के प्रधानमंत्री जी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। हैरानी की बात है, आज जो स्टेटमेंट रक्षा मंत्री की तरफ से आनी चाहिए थी, आज वो रक्षा मंत्री की बजाय जो कई रक्षा विशेषज्ञ लगा रखे हैं वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आप नौकर हैं, आपको किसी ने ये अथॉरिटी नहीं दे रखी है कि आप जा कर के स्टेटमेंट दे करके नौजवान को भड़काने का काम करें। आपको जिस चीज़ की नौकरी का पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, वहीं तक सीमित रह के बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। नौजवान के साथ छेड़खानी ना करें, अन्यथा इसके नतीजे बहुत गलत तरह के निकलेंगे। आप मान के चलो जिनको 4 साल की ट्रेनिंग होगी, कल को फिर नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो ट्रेंड एक आदमी जो है अगर वो क्राइम की तरफ बढ़ गया तो वो कितना बड़ा नुकसान कर देगा किसी का। इसलिए किसी को आप नौकरी ना देने की बजाय क्रिमिनल बनाने का काम ना करो। ये प्रथा जो है ये देश के लिए घातक है, नौजवान के लिए भी घातक है।